हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को डबल में रखा है। ये हमारा बैक का पार्ट है और इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 16 इंच की ली है और इसकी लेंथ हमने ली है 46 इंच की। अभी ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें जो ओपन वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड हम इस तरफ रख लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको रखना है। बैक पार्ट की फोल्डेड वाली साइड रखनी है और फ्रंट पार्ट की ओपन साइड रखनी है। यहाँ पर हमें 5 इंच छोड़ना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट को रखना है। तो अभी नॉर्मल कुर्ती की तरह हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, यहीं से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11.5 इंच। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी हमें ए लाइन शेप में इसको जोड़ना है। तो ये जहाँ तक नीचे का कपड़ा है बैक का, वहाँ तक हम इसको ए लाइन शेप में जोड़ेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो ये बैक का पार्ट है तो सिर्फ बैक नेक की हमें मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3 इंच। उसके बाद राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए, मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये जो फैब्रिक बचा है साइड में वो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होगा। इसको अभी साइड में रखेंगे। तो देखिए, फ्रंट के इस तरह से हमने 2 पीस कट किए हैं। ये फ्रंट के 2 पीस है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को साइड में रख देंगे। अभी हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो इसके सेंटर में हमारा अलग पार्ट कट होगा। तो ये साइड के पीस रहेंगे फ्रंट पार्ट के। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के सेंटर के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से है। ये कैमरे में थोड़ा कलर अलग दिख रहा है। इसकी विड्थ है 9.5 इंच और इसकी लेंथ है 14 इंच। इसकी विड्थ है 17 इंच और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है यहाँ पर 34 इंच की। यहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। तो ये किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी स्टिचिंग के टाइम पे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 14 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने एक कैनवस पेपर लिया है। इसकी विड्थ है 9 इंच और इसकी लेंथ है 14 इंच। अभी इसको हम बीच से फोल्ड करके रखेंगे। अब
अब यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 4.5 इंच और 7 इंच पे निशान लगाएंगे वी शेप के लिए। उसके बाद हम राउंड शेप बना देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हल्का सा वी शेप बनाना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी हमें स्लिट रखना है पैटर्न के लिए, तो हम यहाँ पर इस तरह से हल्का सा किनारे से निशान लगा लेंगे। अभी इसको दूसरे साइड में हम फोल्ड करेंगे और टैप करेंगे जिससे कि ये निशान दूसरी साइड में आ जाए। तो देखिए निशान आ गए हैं। अब इनको डार्क कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसके बाहर से हमें 1.5 इंच तक का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कैनवास को कट कर देना है। अभी हम एक फैब्रिक का पीस लेंगे और इसे हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर इसको रखना है और प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी साइड से आधा इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। अभी हमें फ्रंट का पार्ट लेना है जो हमने सेंटर के लिए कट किया है। अभी इसके ऊपर हमें इसको उल्टा रख देना है। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है अच्छे से। उसके बाद हमें यहाँ से नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। पूरा नीचे तक सिल देंगे हम इसको। तो देखिए हमने यहाँ तक इसको सिल दिया है। अब यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। पूरा नीचे तक कट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम कोनों में कट लगा लेंगे। अब इसको सीधी साइड में पलटेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पलट के अच्छे से प्रेस किया है। अभी हमने एक स्ट्रिप ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में रखेंगे। ऊपर से भी इसको फोल्ड करना है और लेफ़्ट वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सिल दिया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, पट्टी के ऊपर। अभी ये हमने डोरी बनाई है, तो डोरी के हमने पीसेस कट किए लूप्स बनाने के लिए। तो इनको इसके बीच में रखना है अंदर और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स को हमने स्टिच कर दिया है। इसके बीच में हम यहाँ पर बटन लगा लेंगे। अभी हमें फ्रंट का जो सेंटर का पार्ट है उसको लेना है। अब यहाँ पर हमें गैदर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर हम लूज़ स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लूज़ स्टिच लगा ली। अभी एक धागा इस तरह से खींचना है और यहाँ पे हल्के हल्के से गैदर्स हमें बना लेने हैं। इस तरह से अभी दोनों पार्ट्स को हमें स्टिच करना है। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे इस तरह से। अभी जो फ्रंट के साइड के पैनल्स हमने जो कट किए थे बैक पार्ट के साथ, उनको लेंगे और उनको स्टिच करेंगे इसके साइड में। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बाद में यहाँ पर बटन स्टिच कर लेंगे। अभी ये बैक पार्ट है। बैक नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे।
तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। तो शोल्डर से अटैच करने के बाद हम स्लीव्स को भी स्टिच कर देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद इसके दोनों साइड से हमें फिटिंग कर लेनी है और बॉटम को डबल फोल्ड करना है। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद बेल्ट को छोड़ के हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ लेंगे 38 इंच, 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे, 40 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अभी जहाँ पर हमने कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लेना है। तो यहाँ पर कमर है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 11.5 इंच। तो वो आ जाता है 9.5 इंच प्लस 2 इंच लेंगे लूजिंग, तो आया 11.5 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 12.5 इंच। ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच की गोलाई देनी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। अभी हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम के लिए हमें इसका सेंटर निकालना होगा। तो इसका सेंटर आ रहा है 7 इंच पे। 7 इंच का निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। अभी इसके दोनों साइड में हम बॉटम लेंगे। तो 4 इंच इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ ले लेंगे। इस तरह से ये 8 इंच का हम बॉटम लेंगे। अभी इसको यहाँ पर जोड़ना है और इसको इसके सामने निशान लगा कर जोड़ना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो किसी भी एक साइड को हमें आसन वाली साइड से कम कर लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे तिरछा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड में ही हमें करना है ये, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से छोटा होता है, इसके लिए। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। और हमें यहाँ पर इसके आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हम साइड्स को स्टिच करेंगे, सेंटर को स्टिच करेंगे और बॉटम को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर साइड्स को स्टिच कर लिया है, बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है और सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका बेल्ट बनाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 28 इंच की ली है।
अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है इलास्टिक को। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक स्टिच किया है। अभी इलास्टिक को अंदर करना है और जो ओपन रखा है उसको स्टिच करना है। उसके बाद इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो इस तरह से ये हमारा ट्रेंडी कॉर्ड सेट रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।